एक दाना हज्जाम और उसके 6 बेवकूफ़ भाइयों की वो आप बीती जो हंसी के लिबादे में इंसानी फितरत, लालच और तकदीर के अजीबो गरीब तमाशों की एक ऐसी दास्तान है कि जिसे सुनकर बादशाह भी दंग रह गए। जाम ने लोगों के सामने अपने पहले भाई की दिलचस्प कहानी का आगाज यूं किया। मेरा एक भाई जो अपनी एक हिमाकत से अपनी एक टांग खो बैठा है, यहाँ बगदाद में दर्जी का काम करता है। उसकी दुकान के मालिक का घर सामने ही था। वो खुद ऊपर की मंजिल में रहता था और नीचे की मंजिल में आटा पीसने की चुकी लगा रखी थी। एक दिन मालिक मकान की बीवी अपने दरीचे में खड़ी थी कि इत्तेफाकन मेरे भाई की नज़र उस पर पड़ गई। वो इश्क में गिरफ्तार हो गया, मगर जब औरत ने मेरे भाई को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो खिड़की बंद कर दी। मेरा भाई इश्क में ऐसा दीवाना हुआ कि तमाम दिन दरीचे की तरफ देखता रहता। कई रोज गुजर गए लेकिन उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। एक रोज मालिक मकान ने कुछ कपड़े सीने को दिए। मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से कपड़े सिलाई गए। शाम को वही औरत फिर दरीचे में आई और मेरे भाई की तरफ कुछ इशारे करती रही। फिर उनकी कनीज आई और कहने लगी कि तुम कपड़ों की सिलाई न लेना, क्योंकि मेरी मालका भी तुमको चाहने लगी है और वो चाहती है कि तुम्हारे और मालिक के दरमियान दोस्ती हो जाए ताकि तुम आसानी से मेरे मकान में आ सको। मेरा बेवकूफ़ भाई समझा कि वाकई औरत भी मुझे चाहने लगी है, चुनाचे उसने मालिक से उजरत न ली और कह दिया कि फिर किसी वक्त देखा जाएगा। मालिक मकान ने घर में आकर ये बात बताई तो उसकी बीवी ने तमाम वाकया सुना दिया और कहने लगी कि उसको बदमाशी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। दोनों ने मशवरा किया। पहले तो खूब कपड़े सुलवाए और फिर एक रोज़ इस अहमक का फर्जी निकाह कर दिया और कह दिया कि शाम को चुकी वाले मकान में आ जाना, वहीं तुम्हारी महबूबा होगी। चुनाचे रात को मेरा भाई वहां जाकर बैठ गया। काफ़ी रात गुजर गई तो मालिक मकान आया और कहने लगा कि सुबह को तुम्हारा वलीमा होगा। मेरा घोड़ा बीमार है, क्या तुम थोड़ी मेहनत करने को तैयार हो ताकि हम आटा पीस लें? मेरा बेवकूफ़ भाई तैयार हो गया। मालिक ने उसको चुकी में जूट लिया और रात भर उससे आटा पिसवाया। अगर किसी वक्त सुस्ती आती तो मजाक ही मजाक में चाबुक मार देता, जिससे उसके बदन पर निशान पड़ गए। सुबह हुई तो मालिक मकान ने उसको घर से निकाल दिया। गरीब रात भर चुकी में जता रहा, तमाम बदन दर्द से चोर हो गया था। वो जाकर दुकान पर गिर पड़ा। शाम को फिर कनीज आई और कहने लगी कि मेरी मालका को रात मालिक ने नहीं आने दिया और सुना है कि तुम्हारे साथ भी ज्यादती की गई है। सुबह से मालका ने खाना भी नहीं खाया। आप जरा दरीचे की तरफ देखिए, सामने वही मालका खड़ी हैं और हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं। मेरा भाई फिर खुश हो गया। फिर वो कनीज कहने लगी कि आज मालिक मकान बाहर गया है, रात को खामोशी से तुम आ जाना, मैं दरवाज़ा खिला रखूंगी। अमीरुल मोमिनीन, आप ख्याल फरमाइए कि मेरा भाई कितना नादान था कि उन सब बातों पर यकीन करके रात को फिर उसके मकान पर चला गया। कनीज ने दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर बुला लिया। अभी मेरा भाई बैठने भी ना पाया था कि मालिक आ गया। पहले तो उसने शोर करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, फिर उसकी खूब पिटाई की और पकड़कर हाकिम वक्त के सामने पेश किया। हालात मालूम करके हाकिम ने हुक्म दिया कि उसको पहले 100 कोड़े मारे जाएं और फिर गधे पर सवार करके तमाम शहर में घुमाया जाए। चुनाचे हुक्म की तामील हुई और मेरे भाई को शहर बदर कर दिया गया। जब मुझे तमाम हालात मालूम हुए तो बड़ी मुश्किल से उसको तलाश करके अपने घर लाया। अब वो मेरे पास रहता है और उस पिटाई और गधे की सवारी की वजह से अपनी एक टांग से भी माजूर हो गया है। अमीरुल मोमिनीन, मेरा दूसरा भाई एक हाथ से माजूर है और उसने अपनी ही बेवकूफ़ी से अपना हाथ खराब किया है। एक रोज़ वो बाजार में चला जा रहा था। इस तरह के कोई देखे तो मालूम हो कि उसमें अक्ल शऊर बिल्कुल नहीं है। रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली जो देर तक उसकी तरफ देखती रही। फिर उसके करीब आकर कहने लगी कि बेटा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो बहुत फ़ायदा पा सकते हो। मेरे भाई ने कहा कि अम्मा बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। वो बुढ़िया बोली कि कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है? मेरे भाई ने कहा कि नहीं, लेकिन क्या तुम मेरा किसी से इश्क करा सकती हो? बुढ़िया ने कहा क्यों नहीं। मेरा अहमक भाई हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे ऐसी तरकीब बताओ कि कोई मुझसे इश्क करने लगे। बुढ़िया आहिस्ता से मुस्कुराई और मेरे भाई से बोली कि मेरे साथ आओ, मैं एक हसीन औरत से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी जो तुम्हें मालो दौलत भी देगी। मेरा भाई कहने लगा कि बज़ाहिर तो मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि कोई हसीन औरत मुझे कबूल करे। बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें हसीन औरत के पास ले जा रही हूँ, वो ऐश पसंद है, उसे रोज़ाना नया मर्द चाहिए, उससे कुछ बहस नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरा बेवकूफ़ भाई लालच में आकर बुढ़िया के साथ चलने को तैयार हो गया।
बुढ़िया मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई एक बहुत आलीशान मकान में दाखिल हुई और मेरे भाई को इशारा किया कि तुम बाहर इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया आई और उसको अंदर ले गई। वहाँ बहुत सी नौजवान लड़कियां जमा थीं और नाच रंग हो रहा था। एक तरफ उम्दा किस्म की नशिस्त बिछी हुई थी जिस पर एक औरत बैठी थी। बुढ़िया ने मेरे भाई को ले जाकर पेश किया तो वो बहुत मुस्कुराई और इशारा किया कि आगे बैठ जाओ। चुनाचे वो बैठ गया। इतने में एक हसीन लड़की शराब लेकर आई और एक एक जाम सबको दिया। लड़कियों ने अपने जाम खाली करके वापस कर दिए। मेरा भाई अभी जाम पी ही रहा था कि वो लड़कियां नाचती हुई उसके करीब आईं और थप्पड़ मारने शुरू गए। वो घबरा कर उठा तो बढ़िया ने करीब आकर हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा कि ये सब नशे में मजाक कर रही हैं, तुम सब्र के साथ बैठे रहो, जल्द ही मकसद हासिल हो जाएगा। मेरा भाई खामोश हो गया। वो लड़कियां थोड़ी थोड़ी देर में नाचती कूदती आती और उसकी पटाई कर देती। जब मामला बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मेरा भाई ज़रूरत से फारिग होने के बहाने से चला ताकि यहाँ से निकल सके। दरवाजे के करीब फिर वही बुढ़िया मिली और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये खेल तो ख़त्म हो चुका, अब कामयाबी की मंजिल करीब है। और मेरे भाई का हाथ पकड़कर वापस ले आई और एक तरफ बिठा दिया। इतने में एक जवान और खुश शक्ल औरत उसके पास आई और कहने लगी कि अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो हंसी खुशी रहो। मैं सिर्फ ऐसे मर्दों को पसंद करती हूँ जो खुश मिजाज और मजाक पसंद हूँ। उदास आदमी मुझे बहुत बुरे मालूम होते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उठो, खेल कूद में दिलचस्पी लो, नाचो गाओ, खुद हंसो और दूसरों को हंसाओ। ये महफिल ऐशो इशरत है, गम की जगह नहीं। मेरा भाई इसकी सूरत और अदाओं पर पूरी तरह फिदा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं हर हुक्म की तामील को तैयार हूँ। उसने एक लड़की को इशारा किया और कहा कि उसको ले जाकर इंसान बनाओ। वो लड़की मेरे भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। वहाँ वो बदकुमाश बुढ़िया भी मौजूद थी। दोनों ने मिलकर पहले तो उसको खूब शराब पिलाई, फिर कहा कि तुमने देख लिया कि हमारी मालिका तुमको कितना चाहती हैं। अगर तुम इसको हासिल करना चाहते हो तो अपनी दाढ़ी मूंछ कटवाकर औरतों वाला लिबास पहन लो ताकि कोई पहचान न सके और हर वक्त तुम उनके साथ रह सको। यहाँ शाहाना जिंदगी बसर होगी, खाने को लजीज खाने और पीने को बेहतरीन मशरूब मिलेंगे और रहने को खूबसूरत जगह। मेरा भाई इस वक्त नशे के सरवर और माशूका के तसव्वुर में होशो हवास से बेगाना था। फौरन तैयार हो गया। बुढ़िया और उस लड़की ने मिलकर दाढ़ी मूंछ साफ की और जनाना लिबास पहनाया, फिर उसको बाहर ले आए। पहले सब खूब हंसे, यहाँ तक कि बेहाल हो गईं। फिर उस हसैन औरत ने गाने नाचने की फरमाइश की। मेरा बेवकूफ़ भाई नाचने लगा, उस पर देर तक कहकहे पड़ते रहे। फिर वो औरत उठी और कहने लगी कि कपड़े उतार कर मेरे पीछे दौड़ो, जहाँ तुम मुझे पकड़ लोगे मैं तुम्हारी हूँ, फिर जो चाहे करना। मेरा भाई जोशो जज्बात में खुद को भूल रहा था। फौरन कपड़े उतार कर उसके पीछे भागने लगा। वो औरत एक कमरे से दूसरे कमरे और दालान में दौड़ती फिरती रही और दूसरी तमाम लड़कियां तालियां बजा बजा कर हंसती कूदती रहें। आखिर एक कमरे में आकर वो औरत गायब हो गई। मेरा भाई भागकर दूसरे कमरे में गया। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक तरफ रोशनी थी। उधर जाकर दरवाज़ा खोला तो इतने में किसी ने पीछे से धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस वक्त वो एक गली में बिल्कुल नंगा खड़ा था। घबराकर भागा। चंद कदम पर वो गली खत्म हो गई और मोचियों के बाजार में आ गया। वहाँ लोगों ने उसे देखा तो उसकी दाढ़ी मूंछ मंडी हुई थी और जिस्म पर लिबास न था। हर तरफ से शोर मच गया। लड़के दीवाना दीवाना कहकर चारों तरफ जमा हो गए। वो भागने का इरादा कर ही रहा था कि लोगों ने पकड़ लिया और शहर के काजी के सामने पेश किया। काजी ने 100 कोड़े मरवाए और मुंह काला करके शहर से निकाल देने का हुक्म दिया। चुनाचे उसे गधे पर सवार करके निकाल दिया गया। जब मुझे वाकयात मालूम हुए तो खुफिया तौर पर उसको अपने घर ले आया और अब मैं ही उसकी देखभाल करता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, अब आप ख्याल फरमाइए कि मैं कितना दाना और नेक इंसान हूँ और मैं कितना बामरुव्वत हूँ। मेरा एहसान यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अब तीसरे भाई की कहानी सुनिए कि मैंने उसके साथ क्या सलूक किया। मेरा तीसरा भाई अंधा है और भीख मांगता है। एक रोज़ किसी के मकान पर गया और दरवाज़ा खटखटाया। मालिक मकान ने ऊपर से पूछा कि कौन है, लेकिन उसने जवाब ना दिया और अपने दिल में सोचा कि अगर मैंने कुछ मांगा तो मुमकिन है उधर से ही इनकार कर दे। जब वो नीचे आएगा तो मेरी माजूरी या हालत देखकर शायद कुछ खैरात दे दे। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया।
मालिक मकान ने आवाज दी कि जबान से बोलो, क्या काम है। लेकिन मेरा भाई फिर भी न बोला। आखिर मालिक मकान नीचे आया और कहने लगा कि क्या बात है। मेरे भाई ने कहा कि बाबा कुछ खैरात दो। मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहा और मेरे भाई का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। मेरा भाई अपने दिल में खुश था कि शायद वो खाना वगैरह खिलाएगा और कुछ रकम भी देगा। ऊपर पहुंचकर उसने पूछा कि बताओ क्या काम है। मेरे भाई ने कहा कि कुछ खुदा के नाम पर दो। मालिक मकान ने कहा कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि खुदा तुम्हारी आंखें ठीक कर दे। मेरा भाई बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि अगर आपने कुछ नहीं देना था तो मुझे यहाँ ऊपर तक क्यों लाए। उसने जवाब दिया कि जब तुमने सवाल ही करना था तो तुमने नीचे से क्यों नहीं मांगा। जब मैंने पूछा था उस वक्त मांग लेते। मेरा भाई खामोश हो गया, सिर्फ इतना पूछा कि मुझे रास्ता बता दो। उसने कहा कि सीढ़ियां तुम्हारे सामने हैं, चले जाओ। मजबूर होकर वो चला और सीढ़ियां उतरने लगा। अभी चंद सीढ़ियां उतरा था कि पैर फिसल गया और गिरता हुआ नीचे आ पड़ा। तमाम कमर छल गई। बड़ी मुश्किल से उठा और अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ चला। मालिक मकान भी इस ख्याल से साथ हो गया कि कहीं ये शहर के हाकिम से शिकायत करने न चला जाए। रास्ते में मेरे भाई को दूसरे अंधे साथी मिले और उसने सब हाल सुनाया तो वो कहने लगे कि जो होना था हो गया, हमारे पास रकम है, तुम्हारी मरहम पट्टी हो जाएगी। मालिक मकान वापसी का इरादा कर रहा था, लेकिन रुपया का जिक्र सुनकर रुक गया और ख्याल किया कि देखना चाहिए उन अंधों ने कितनी दौलत जमा की है। अंधे वहां से सीधे अपने मकान पर आए और घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मालिक मकान उनके साथ अंदर आ चुका था। अंधे इत्मीनान के लिए अपनी लाठी चारों तरफ घुमाने लगे। जिसके बदन से लाठी छोटी, लाठी वाला पूछता कौन, दूसरा जवाब दे देता। मालिक मकान ने भी वहां पड़ी हुई एक लाठी उठा ली। अगर वो किसी के जिस्म पर लगती तो वो किसी दूसरे अंधे पर अपनी लाठी रख देता और वो अंधा ये समझता कि ये उसका साथी है। जब अंधे इत्मीनान कर चुके तो उन्होंने जमीन खोदकर अपना सरमाया निकाला। तमाम 10,000 दीनार निकालकर बाकी तमाम दीनार जमीन में दफन कर दिए और सब खाने बैठ गए। वो शख्स जो उनके पास आया था वो भी खाने में शरीक हो गया। अभी चंद ही लुकमे खाए थे कि एक अंधा बोला कि आज तो कोई गैर आदमी भी खाने में शरीक मालूम होता है, क्योंकि आज ऐसी आवाज़ आ रही है जो पहले नहीं आती थी। चुनाचे अंधों ने चारों तरफ हाथ मारे और मालिक मकान को पकड़ लिया। फिर शोर मचा दिया कि चोर हमें लूटने आया है। आवाज़ सुनकर मोहल्ला वाले जमा हो गए। मालिक मकान उस वक्त अंधा बन गया और कहने लगा कि हमने मिलकर 10,000 जमा किए हैं। जब तकसीम का वक्त आया तो ये लोग टाल मटोल करने लगे और अब मुझे चोर बनाकर रकम हजम करना चाहते हैं। लोग उनको पकड़कर शहर के काजी के पास ले गए। काजी साहब ने तमाम हाल दरियाफ्त किया और सख्ती की तो इस शख्स ने कहा कि ये सब नकली अंधे हैं और लोगों को धोखा देकर भीख मांगते हैं। आप सबको सजा दीजिए तो असलियत सामने आ जाएगी। रहा रुपया का मसला, तो हमने बरसों भीख मांगकर 10,000 जमा किए थे और ये सरमाया एक जगह महफूज दफन कर दिया था कि जब ज़रूरत होगी आपस में बांट लेंगे। आज खाने के वक्त मैंने अपने हिस्से के रुपए मांगे तो उन लोगों ने मुझे पकड़कर शोर कर दिया कि ये चोर है। काजी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि बेईमानो, खुदा की दी हुई आंखों की नाकदरी करते हो। अंधे कहने लगे कि ये झूठ बोलता है, हम सब वाकई अंधे हैं। मालिक मकान ने कहा कि आप तजर्बा करके देख लें। चुनाचे काजी साहब ने हुक्म दिया कि उन अंधों को कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद ने मारना शुरू किया और इतनी पिटाई हुई कि अंधे बेहोश हो गए। मालिक मकान ने कहा कि हुजूर, ये शर्म के मारे अब भी इकरार नहीं करेंगे, आप इनका रुपया जब्त कर लीजिए, फिर देखिए 2-3 दिन में सीधे हो जाएंगे। चुनाचे काजी साहब ने मालिक मकान के साथ सिपाही भेजे और तमाम दीनार मकान से निकलवा कर 1/4 इस मालिक मकान को बतौर इनाम दे दिए। बाकी रुपया सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया और इन अंधों को शहर में रुसवा करके निकाल दिया गया। जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैं अपने अंधे भाई को तलाश करके लाया और उसे तसल्ली दी। अब वो मेरे पास रहता है। ये कहानी सुनाकर हजाम ने खलीफा से अर्ज की कि हुजूर माफ़ फरमाएं कि मैंने कितने नेक काम किए हैं और मेरे भाइयों ने अपनी बुरी आदत और बेवकूफ़ी से क्या क्या खराबियां पैदा कर ली हैं। खलीफा ने कहा कि बेशक तुम ठीक कहते हो। फिर हुक्म दिया कि उसको इनाम देकर रुखसत कर दो। मैंने हाथ बांधकर अर्ज किया कि मैं हरगिज़ दरबार से नहीं जाऊंगा जब तक अपने दूसरे भाइयों की हरकतें भी आपकी खिदमत में अर्ज न कर दूं और ये साबित न कर लूं कि मैं एक खामोश और कम बोलने वाला शख्स हूं।
और इसीलिए अपने दूसरे भाइयों की तरह मुसीबतों में मुब्तला नहीं हुआ। मेरा ये यकीन है कि कम बोलना हजारों मुसीबतों से बचाता है। अब आप मेरे चौथे भाई का किस्सा सुनिए, और इससे पहले कि खलीफा कोई एतराज करता मैंने चौथे भाई का किस्सा सुनाना शुरू किया। गुलाम का चौथा भाई काना था और बगदाद में कस्साब का काम करता था। चूंकि वो उम्दा किस्म के जानवर ज़िबह करता था, इसलिए उसकी आमदनी मुनासिब थी। एक रोज़ एक बूढ़ा शख्स गोश्त लेने आया और बिल्कुल नए दिरहम दिए। मेरे भाई को नए दिरहमों का बहुत शौक था, इसलिए उसने वो अलग रख दिए। वो बूढ़ा 5 माह तक रोज़ाना गोश्त लेने आता रहा और हमेशा नए दिरहम देता रहा। मेरा भाई भी इन दिरहमों को अलग ही रखता रहा। एक रोज़ उसने दिरहम गिनने के लिए छोटी तजूरी खोली तो उसमें कागज़ के टुकड़ों के सिवा कुछ न था। ये देखकर इसने अपना सर पेट लिया और शोर करने लगा। आसपास के लोग जमा हुए और वजह पूछी तो उसने तमाम किस्सा बयान किया। लोग बहुत हैरान हुए, मगर क्या कर सकते थे। लोगों ने कहा कि भाई सब्र करो। मेरा भाई गुस्से में भरा हुआ दुकान पर आ बैठा। इत्तेफाकन उस वक्त वो बूढ़ा आ गया। मेरे भाई ने उठकर उसकी दाढ़ी पकड़ ली और शोर मचाया। बूढ़े ने कहा कि तुम शोर न करो वरना नुकसान उठाओगे। मेरे भाई ने एक न सुनी। आखिर चारों तरफ से लोग जमा हो गए और बूढ़े से पूछने लगे कि ये क्या मामला है। उसने कहा कि ये झूठा है, बल्कि ये बेईमान कस्साब मुर्दा गधों और कुत्तों का गोश्त बेचता है। अगर तुम लोगों को यकीन न हो तो उसकी दुकान में अंदर जाकर देखो। लोगों ने समझा कि बूढ़ा मजाक करता है, लेकिन कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वाकई एक गधा और एक कुत्ता लटक रहा था। लोगों ने बूढ़े को छोड़कर मेरे भाई को मारना शुरू किया। हर तरफ से जूते, लाठी और थप्पड़ पड़ रहे थे और लोग बेतहाशा गालियां दे रहे थे। इस दौरान बूढ़े ने आगे बढ़कर एक मक्का मेरे भाई को मारा, जिससे उसकी एक आंख जाती रही। लोग पकड़कर उसको शहर के हाकिम के पास ले गए और तमाम वाकया सुनाया। तस्दीक के बाद मेरे भाई की तमाम जायदाद जब्त कर ली गई और हुक्म दिया कि उसको 100 कोड़े लगाए जाएं और मुंह काला करके ऊंट पर बिठाकर शहर से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्म की तामील की गई और मेरा बेकसूर भाई शहर बदर कर दिया गया। इस अरसे में खुदा जाने वो कहाँ कहाँ फिरा, यहाँ तक कि वो एक दिन एक शहर में पहुंचा और उस ख्याल से बाहर गया कि कुछ मेहनत मजदूरी करके पेट पालने का इंतजाम करे। इस रोज़ बादशाह की सवारी निकल रही थी। मेरा भाई एक तरफ तमाशा देखने को खड़ा हो गया। जिस वक्त बादशाह की नज़र मेरे भाई पर पड़ी, उसने उसी वक्त घोड़ी की लगाम मोड़ी और महल को वापस चला गया और जाते हुए हुक्म दिया कि उस काने को शहर से बाहर निकाल दो। सिपाही ने आकर मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया और लेकर चला। तो रास्ते में भाई ने इससे पूछा कि मेरा क्या कसूर है। सिपाही ने जवाब दिया कि बादशाह काने को देखकर बहुत नाराज होता है और वो नहीं चाहता कि कोई काना इस शहर में रहे। मेरे भाई को ये शक हुआ कि कहीं मैं कत्ल न कर दिया जाऊं। चुनाचे वो सिपाही से हाथ छुड़ाकर एक तरफ भागा और करीब ही एक गली से होता हुआ किसी दूसरी तरफ जा निकला। इत्तेफाकन वो जगह एक शख्स की मिल्कियत थी। मेरे भाई को देखकर चंद आदमी दौड़े और कहने लगे कि ये वो चोर है जो हमारे मालिक के यहाँ से सब कुछ निकाल कर ले गया है। मेरे भाई ने बहुत कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मगर तलाशी लेने पर उसके पास से वो छुरी भी निकली जो कसाब होने की वजह से वो अपने पास रखता था। शक पक्का हो गया, चुनाचे उसको काजी के सामने पेश किया गया। काजी साहब ने उसे आवारा गिर्द करार देकर शहर बदर कर दिया। बगदाद से भाई के निकलने के बाद मुझे हालात का इल्म हुआ और उसकी तलाश में उसी रोज़ इस शहर में पहुंचा जहां मेरे भाई को ऊंट पर सवार करके शहर बदर किया जा रहा था। मेरा भाई जख्मों से चोर था। मुझे रहम आया और खामोशी से उसको अपने साथ लिया और रात दिन सफ़र करता हुआ आखिर बगदाद पहुंच गया और उसकी हर तरह से हिम्मत बंधाई और उसको भी अपने पास रख लिया। अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये बातें और भाइयों से मेरा ये सलूक मेरी अक्लमंदी और दानाई को जाहिर करते हैं। प्यारे सामीन किराम, स्टोरी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।